हिंदुस्तान के पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ है और ये खबर इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस की जा रही है। इसके डिस्कस करने की कई एक रीजंस हैं। हिंदुस्तान के नए पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया वहाँ के वजीर आजम मोदी ने और उसमें उन्होंने एक तकरीर भी की। लेकिन सर अगर हम मोदी जी की बात करें तो अभी आपके यहाँ नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो बनी है और उसके ऊपर भी सर बहुत इतराज हो रहा है। कह रहे हैं कि जी जहां पर इतनी गुर्बत है, क्योंकि गुर्बत तो भारत है, हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ कई कंट्रीज में है, तो वहां पर इतना इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत थी बिल्डिंग के ऊपर। इस बिल्डिंग पर कहा जा रहा है कि 20,000 करोड़ खर्चे की बात की जा रही है। इस वक्त मेरे सामने बीबीसी से लेकर कुछ वेबसाइट्स दुनिया की ओपन है जहां पर इसके मुतालिक मुख्तलिफ जो इसके एंगल्स हैं कि ये जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, पार्लियामेंट नया बना है भारत का, तो इसमें क्या क्या कुछ है। इसकी फुटेजेस, वीडियोस और इमेजेस जो हैं वो मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और इसको बनाने की सबसे बड़ी वजह क्या है, वो ये है कि इंडिया के पार्लियामेंट की बिल्डिंग 100 साल पुरानी थी। जय हिंद दोस्तों, देश को नया संसद भवन मिल चुका है। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से इसका शुभारंभ किया। नए भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। नई संसद को लेकर देश में राजनीति भी खूब हुई। लगभग पूरे विपक्ष ने नई संसद के उद्घाटन के मौके से किनारा कर लिया है। समारोह की शुरुआत पूजा से हुई जो करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान उनके साथ लोकसभा के सभापति ओम बिरला भी नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए हो रहे हवन पूजा में बैठे। पीएम मोदी ने पूजन हवन के बाद सेंगोल के सामने दंडवत हुए। साथ ही संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के विभिन्न अधीनतम संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। देश के नए संसद भवन के निर्माण के लिए देश भर से अनोखी सामग्रियों को जुटाया गया है, जैसे नागपुर से सागौन की लकड़ी, राजस्थान के सरमथुरा से सैंड स्टोन, यूपी के मिर्जापुर की कालीन, अगरतला से बांस की लकड़ी और महाराष्ट्र के औरंगाबाद और जयपुर से अशोक प्रतीक को मंगवाया गया। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधीनतम संतों ने प्रधानमंत्री मोदी को सेंगोल सौंपा, जिसे नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में 75 रुपए का नया सिक्का भी जारी किए। सिक्के पर नए संसद भवन का चित्र होगा। संसद की तस्वीर के ठीक नीचे वर्ष 2023 भी लिखा होगा। वहीं पाकिस्तानी मीडिया नए संसद भवन के बारे में क्या कहती है, आइए देखते हैं। आलू जी, पहली बात तो ये कि ये बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है, बहुत इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। वो कैसे कि आपकी भी पार्लियामेंट बंद हो गई है, हमारी भी बंद है, पुरानी वाली हमने नई शुरू कर ली है, बट पार्लियामेंट दोनों की तरफ से जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। अभी नाउ वी आर गोइंग टू अ न्यू एरा। लोग कहते हैं कि नई चीज की जरूरत क्या है। देखिए, जब आप तरक्की करते हैं, देश तरक्की कर रहा है, हम अब फैमिली में भी देखें, जब हमारी फैमिली तरक्की करती है, हमारी इनकम्स इंक्रीज होती हैं, हम भी सोचते हैं कि एक नया घर होना चाहिए, नया फर्नीचर आना चाहिए, नई गाड़ी आनी चाहिए, नए कपड़े आने चाहिए। सो वी थिंक ऑफ समथिंग न्यू। हिंदुस्तान आज की डेट में तरक्की कर रहा है, हमारी इनकम्स इंक्रीज हो रही हैं। वी आर बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगले 2-3 साल में हम 4th और 3rd इकोनॉमी पे आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। Why not have a new house? And this parliament जो है, इसे हम मंदिर बोलते हैं। हिंदुस्तान के अंदर इसे मंदिर बोला जाता है। मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं। So we call it as a temple of democracy. So एक 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग को हमने छोड़कर एक नए एरा में आ रहे हैं, where we are trying to show new India. So उसके लिए आपको नई बिल्डिंग, एक नया शो आपको दिखाना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शो आल्सो। पुराने वाले सिस्टम को लेकर, अगर पुराना सिस्टम इतना ही अच्छा था जो कांग्रेस के टाइम का था, तो देन जो कुछ मोदी जी ने किया है, बिकॉज ही चेंज द सिस्टम, यू अंडरस्टैंड। सो आज अगर लोग बोलते हैं कि गुर्बत है, ये नई बिल्डिंग की जरूरत नहीं थी, गुर्बत मैं ये बोल सकता हूं, गुर्बत थी। अभी गुर्बत कम हुई है और उसके ऊपर काम चल रहा है कि इसको कम किया जाए, पर उसके साथ आप डेवलपमेंट को एंड न्यूनेस को तो आप रोक नहीं सकते ना। सो ये जो है स्टेटमेंट की गुर्बत है तो अब कोई भी चीज नई ना करें, दैट मींस गुर्बत है तो हम नई सड़कें भी ना बनाएं। और 100 साल पहले बनी थी और जब वो बनी थी तो उस वक्त उसकी जो कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग और इसके अलावा सीवरेज और इस तरह का सिस्टम अब तक नाकारा हो चुका था और उसको ठीक करने की कोशिश भी की गई थी। तो एक बड़ी वजह ये भी थी कि उसको जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो आजकल जिस तरीके से सिस्टम चलता है उस तरह उसको बनाया जा सके, तो इसलिए नई इमारत की ज़रूरत थी। दूसरी वजह एक और बड़ी अहम है, जो वो ये थी कि वहाँ पर जगह कम थी पार्लियामेंटेरियंस के बैठने की। पार्लियामेंटेरियंस की तादाद ज़्यादा थी तो उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए थी। तो अब राज्यसभा, लोकसभा, उसके लिए जो हिस्से बनाए गए हैं उसमें इस तरीके से इसको बनाया गया है कि उसमें अब कोई मसला नहीं है बैठने में। तीसरी एक और चीज़ हमें जो नज़र आ रही है इस बिल्डिंग में वो ये है कि इसमें थीम्स भी हैं, जैसे कि एक वहाँ का कौमी परिंदा मोर है, तो लोकसभा को मोर के थीम पर बनाया गया और इसी तरीके से उनका कौमी फूल कमल है।
तो राज्यसभा को कमल के थीम पर जो है वो हमें नजर आता है वहां पर। वहां के वजीर आजम ने इसका इफ्तिताह करते हुए क्या कहा, बड़ा अहम है वो भी। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। ठीक है, इस वक्त इंडिया एक ऐसी जगह पर है जहां पर वो ये बात कह सकते हैं। कहा कि मुल्क की तरक्की के सफर में कुछ लम्हात अमर हो जाते हैं और ना मिटने वाले दस्तखत हो जाते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में ये एक ऐसा मुबारक दिन है कि नई बिल्डिंग सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उमंगों और ख्वाबों की अक्कास है। आज मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में जितनी स्पीड पर सड़कें बना रहे हैं, रेलवेज का काम चल रहा है, पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो फिर उनको उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन होनी चाहिए कि भाई इतनी गरीबी के टाइम पर आप 100 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आप कहेंगे कि यार इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर की लगाने की जरूरत नहीं थी, आप गरीबों में बांट देते। सो दिस इज नॉट अ जेन्युइन कमेंट कि भाई गुर्बत है तो नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत क्या थी। नो, इट वाज अ नीड ऑफ द आवर। वी आर एंटरिंग इनटू नेक्स्ट 25 इयर्स, जिसको हम अमृत काल का समय बोलते हैं, वेयर इंडिया एट 100 वो कैसा होगा। मोदी जी ने उसका विजन दिखाया हिंदुस्तान को कि भाई वी वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, हम एक विकसित देश, जैसे आज अमेरिका इंग्लैंड है वैसा ही देश हम इंडिया को देखना चाहते हैं जब हम 100 साल अपने आजादी के पूरे होंगे। उसके लिए आपको सिंबल्स भी वैसे चाहिए होते हैं। भी आपको पार्लियामेंट, ये हिंदुस्तान का बनाया हुआ, दिस इज बाय द पीपल, बिल्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। सो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर गर्व करना चाहिए। बट क्या करें, ऑपोजिशन के लोग हैं, उनका काम ही है। ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को मैं हमेशा सोचता हूँ जैसे सास बहू का रिलेशनशिप होता है ना, कि बहू जितनी मर्जी अच्छी हो, जितना मर्जी अच्छा काम करे, सास को कभी उसमें कुछ गुद दिखेगी नहीं। वो बाद में यही बोलेगा, लोग पूछते भी हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है बहू में, कहते हैं यार जैसे हिंदुस्तान में बोलते हैं ये ना आटा बड़ा गूंथती है तो हिलती बहुत है। भाई आपको कुछ ना कोई उसमें कसूर निकालना ही है। लेकिन सर कभी सास भी बहू थी, आपने तो देखा ही होगा टीवी सीरियल आपके, बहुत चला था, खत्म ही नहीं होता था। तो वो मतलब चलता जा रहा था। तो वो मेरे भाई यूरोप में होते हैं, वो 2 साल के बाद आए, तो 2 साल पहले आए थे तब भी मेरी मदर वही देख रही थी, 2 साल के बाद आए तब भी वही देख रही थी। वो कहते हैं ये खत्म नहीं हुआ अभी तक वैसे ही चल रहा है। तो सर वो कभी सास भी बहू थी, तो कभी मतलब अपोजिशन भी, तो कभी गवर्नमेंट में थी। तो हर बात को अपोजिशन के नेगेटिव लेना कोई जरूरी तो नहीं है मेरे ख्याल से। आपको नहीं लगता कि जो अगर अपोजिशन कुछ कह रही है तो चाहे पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की, तो अपोजिशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए या हर बात को उनकी रिजेक्ट करना बेहतर होता है? देखिए, ऑपोजिशन का काम है अपोज, तभी उसको ऑपोजिशन बोलते हैं, उसको अपोज ही करना है। मोदी जी हमेशा बोलते हैं एक चीज को कि आप अपोज करना चाहते हैं, देयर शुड बी अ रीजन फॉर इट। अननेसेसरली हर चीज को आप अपोज करें कि हमें अपोज ही करना है, धरना ही देना है, काम होने नहीं देना, दिस इज नॉट हाउ कंट्रीज कैन राइज। भाई ऑपोजिशन का काम भी ये है कि हम कैसे एक कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं। गवर्नमेंट का काम भी यही है कि कंट्री को आगे लेके जाए, और तो कोई मकसद नहीं है। भाई हमारे ये राजा वाली कोई टाइम तो है नहीं कि राजा मीन्स मैं और उसमें मेरी फैमिली यही राज करेंगे कंट्री के ऊपर। दिस इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, जो देखती है कि कंट्री को कैसे राइज कर रहे हैं, लोगों को हम कैसे गुर्बत से बाहर निकाल सकते हैं, उनको कैसे तरक्की दे सकते हैं, कैसी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज डिसहार्टनिंग जब मैं देखता हूं कि ऑपोजिशन के लोग तरक्की के मामले में भी टांग अड़ाकर रखते हैं कि भाई किसी तरीके से इनका काम ना चले और ये गवर्नमेंट गिर जाए और हमारी गवर्नमेंट आ जाए। ये एक बदकिस्मती है, बोथ फॉर इंडिया ऑल्सो एंड फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। मैं तो ये बोलूंगा इमरान खान इतना बढ़िया काम कर रहे थे, उनको बिना पे हटा दिया आपने और ये दूसरी गवर्नमेंट लेकर आ गए। सो ये चलता रहता है।